सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर अड्डा जेआरएफ अड्डा। दोस्तों मेरा नाम है कबीर एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं शानदार, जानदार एंड लच्छेदार न्यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आप भी बस यही कहेंगे कि वाह। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएचसीट एग्जाम को लेकर हमारी आने वाली रणनीतियों की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के अंदर मौजूद, हमारे सेट एग्जाम के अंदर मौजूद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लोक पर्यावरण और विकास की यूनिट के बारे में और उसकी स्ट्रेटजी, हमारे आने वाली प्लानिंग और रणनीतियों के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है और हमारी जो क्लासेस हैं आपके अपने गुरुकुल चैनल के ऊपर किस तरीके से जो है वो रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीटली जीरो से लेकर हीरो तक की जो है वो प्रैक्टिस और प्रिपरेशन जो है वो करेंगे, ताकि आप लोग अपने आने वाले एमएच सेट एग्जाम को क्लियर कर पाएं। और उसी के साथ में अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये यूनिट जो है डेफिनेटली पेपर 1 के अंदर काफी ज्यादा अच्छे नंबर के साथ में आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और डिकोड करते हैं हम हमारे आने वाली रणनीति को हमारे सिलेबस के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि पीडी का लोक विकास और पर्यावरण का, जिसके अंदर जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं यहां पर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट की, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, उस जो रिलेशन होता है उसकी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे टॉपिक के अंदर भी कवर्ड है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की। उसी के साथ में हम लोग यहां बात करने वाले हैं नेचुरल हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, किस तरीके से वो आती हैं, उनके पीछे के कारण क्या होते हैं, और मिटिगेशन यानी कि निवारण जो होते हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं ने विश्व का जो काफी जो बड़ा अलग अलग एरिया है उसको निरंतर जो है उसके प्रतिरूप को जो है स्ट्रक्चर को जो है वो बदला है। फिर हम लोग यहां पर दोस्तों बात करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स की, यानी कि पर्यावरणीय शरण और संरक्षण के प्रयासों की, कि विश्व के अंदर जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से जो है वो नॉर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो साइन हुई हैं, कौन कौन से जो पैक्ट जो है वो बने हैं, और कौन कौन से कंट्रीज ने ग्लोबल लेवल के ऊपर इसको सही करने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए आपस में साझेदारी की है। इसी के साथ में दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे एसडीजीज एंड एमडीजीज गोल के बारे में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, और यहां पर हम लोग जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की यहां पर बात करेंगे कि वो गोल्स क्या है, टारगेट्स कौन से हैं, और कौन कौन से टाइम पीरियड के अंदर उनको अचीव करने के जो लक्ष्य है वो निर्धारित किए गए हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहानी है, कैसी है, रूट्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, एसडीजी के जो गोल्स है वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से उनको निर्धारित किया गया है, पॉलिसीज जो है वो इनिशिएटिव किन किन कंट्रीज ने जो है वो लिया है, और ग्लोबल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशन किस तरीके से उसको फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वहां पर बनाकर रखे हुए हैं, और आने वाले समय के अंदर इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा। रोल ऑफ द एजुकेशन की हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि सतत विकास में जो शिक्षा की जो भूमिका है, शिक्षा का जो योगदान है, वो किस तरीके से इसको आगे की ओर लगातार परिवर्तित करने में जो है वो हेल्प करता चला जा रहा है, और कैसे वो इसकी और ज्यादा जो है वो हेल्प कर सकता है कि कम समय के अंदर जो है हमारे जो एसडीजीज गोल है हम लोगों के जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं इनको निर्धारित और इनको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है शिक्षा के अनुरूप, शिक्षा के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों हम लोग यहां पर बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज की, यानी कि पर्यावरणीय समस्याओं की, कि कैसे जो है वो समय के साथ में लगातार जो है जब वो टाइम पीरियड जो है वो आगे बढ़ रहा है तो पर्यावरण के अंदर किस तरीके के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर किस टाइप के जो है वो हम लोगों को प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है, जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग से लेकर ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर यहां पर आप लोगों को वैश्विक तापमान के अंदर जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। कई जगह पर जो डेजर्टेड रीजन है वो फॉरेस्ट का पार्ट बनते चले जा रहे हैं, कई जगह पर जो डेंस जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे डेजर्ट का पार्ट बन रहे हैं, कैसे जो लैंडफॉर्म से ये इवॉल्व हो रही हैं, किस तरीके से जो प्राकृतिक आपदा है वो अनित नए रूपों के अंदर
लगातार बदलती चली जा रही है और पृथ्वी के आउटर पार्ट को जो है वो, इनर पार्ट को जो है वो लगातार बदलती जा रही है। उसको हम लोग यहां पर इस रेस्पेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग यहां पर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट की हम लोग यहां बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहां बात की थी, हरित गृह प्रभाव। इसी के साथ में हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करेंगे कि जो ओजोन जो है हमारी जो लेयर है पृथ्वी के जो आवरण है, जो हम लोगों को बचाती है अल्ट्रावायलेट रेस से, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, उनसे किस तरीके से इसका क्षरण हो रहा है, किस तरीके से इसका हास हो रहा है, इसके अंदर जो एरर्स है वो कैसे देखने को मिल रहे हैं और अपन इसको कैसे जो है वो रोक सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग यहां पर पोल्यूशन यानी कि प्रदूषणों की बात करेंगे, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन की हम बात करेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या होते हैं और अपन इसको कैसे निवारण इसका कर सकते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं और एनवायरमेंट को इससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। आज के दौर में जो है दोस्तों, ये जो वेस्ट का जो मैनेजमेंट है, यहां पर जो अपशिष्ट का प्रबंधन है, ये समय की जरूरत बन चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो प्रकृति का, नेचर का इतना ज्यादा लिमिट के अंदर जो है वो ओवर यूज लेने स्टार्ट कर दिया है कि जहां पर जो है वो लगातार वेस्ट जो है वो बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और यहां पर जो है अर्बन एरियाज के अंदर अगर अपन लोग देखेंगे, शहरी क्षेत्रों के अंदर अगर अपन लोग देखेंगे, तो अर्बन जो वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है, ये काफी डेंजरस और विकराल रूप जो है धारण कर चुका है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है इन सभी अलग अलग पॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं दोस्तों। इसके बाद जो है हम लोग यहां पर बात करेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसके अंदर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन की, यानी कि हम लोग प्राकृतिक संसाधन और उसके संरक्षण की बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कैसे फॉर्म हुए थे और उनके कितने कितने किस किस तरीके के जो पार्ट जो है वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर मौजूद है और हम किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद कैसे यूज ले रहे हैं, कितना हम लोगों को करना चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग जो है यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर फिर इसके बाद में हम लोग यहां बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करेंगे कि जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार से इसके को डिवीजन डिवाइडेड होते हैं, उसका कंजर्वेशन अपन कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहां बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, यानी कि हम लोग यहां वन और वन्यजीव संरक्षण और उसके अधिनियमों की, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। हमारे इंडिया के हम लोग यहां स्पेशली बात करेंगे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन कौन से जो है वो अधिनियम जो है वो नॉर्म्स एंड रूल्स बनाए गए हैं और वो कैसे जो है वो धरातल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अलग अलग ईयर्स के अकॉर्डिंग अपन यहां पर इसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीज इसके अंदर कवर हो जाती है। इसी के साथ में यहां पर एक और टॉपिक है, वो है हम लोग का वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ऑलरेडी जो है वो लगभग जो है 71% के आसपास में जो है वो पानी मौजूद है, पर इस 71% का ऑलमोस्ट जो 97% पार्ट है दोस्तों, 97% पार्ट है ये सेलाइन है, यानी कि खारा है। रिमेनिंग जो लगभग 2.5 से लेकर 3% तक का जो पानी है ये प्योर वाटर है, बट ये भी 3 अलग अलग पार्ट के अंदर जमा हुआ है। हम इसको किस तरीके से सतत विकास के रूप में इस्तेमाल में लें, कैसे इसको इस्तेमाल करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर पाए और हम भी जो है वो वाइजली इसका इस्तेमाल कर पाए, इसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कंप्लीटली डिटेल के अंदर। फिर हम लोग यहां पर दोस्तों बात करेंगे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज की, यानी कि हम लोग यहां बात करेंगे दोस्तों हमारे पर्यावरण कानून और नीतियों की, कि विश्व के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी नीतियां जो है, यानी कि कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो बनाई गई है, निर्धारित की गई है, इंप्लीमेंटेड है और जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है यहां पर अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ में, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस के साथ में दोस्तों यहां पर पढ़ेंगे, सीखेंगे और लर्न करेंगे, ताकि हमारा आने वाला जो एमएच सेट का एग्जाम है, हमारा आने वाला जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 एग्जाम है, जिसमें से इस यूनिट के अंदर से आने वाले सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग जो है समय रहते हुए अच्छे से पूरी एफिशिएंसी, मेहनत, ईमानदारी के साथ में कंप्लीट कर पाए, जिससे हमारा एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हो जाए।
इसके साथ में हम लोग यहां बात करने वाले हैं इसकी इंपोर्टेंस की कि जो लॉज हमारे देश भारत के अंदर मौजूद है वो किस तरीके से अपनी एक महत्व रखते हैं, अपनी एक इंपोर्टेंस रखते हैं। यहां पर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस की हम लोग यहां बात करेंगे, उनके प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे कि वर्ल्ड में किन किन जगहों पर जो है ये सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं विश्व को और पर्यावरण को बचाने के लिए, किस तरीके से कौन कौन से प्रोटोकॉल साइन हुए, किन किन देशों के बीच में प्रोटोकॉल साइंड है और कौन से आने वाले जो टाइम पीरियड है कौन से देश आपस में यूनाइट होकर विश्व को बचाने के लिए जो है वो इसके ऊपर लगने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ में हम लोग यहां पर गवर्नमेंट के रोल की बात करेंगे, यहां पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे कि वो पर्यावरण को यानी कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन उन लोगों ने अपनाए हैं, प्रोटेक्शन प्लान उनके क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है और वो कैसे उसको पूरी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर संरक्षित करेंगी या बचा पाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, यानी कि हम लोग आपदा प्रबंधन की यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि आपदाएं क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती है या कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं या इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो मिटिगेशन प्रोसेस होते हैं वो किस तरीके से अपन लोग जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में हम लोग यहां पर बात करेंगे मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर्स की, यानी कि मानव निर्मित और प्राकृतिक डिजास्टर्स की हम लोग यहां बात करेंगे। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि जैसे ही डिजास्टर या आपदा का नाम हम लोगों को सुनाई देता है या दिखाई देता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज आती है कि ये जो आपदा होती है, ये जो डिजास्टर होता है, ये हमेशा नेचुरल ही होता है, जबकि रियलिटी के अंदर ऐसा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, बल्कि जो है डिजास्टर जो होते हैं, आपदाएं जो होती हैं वो मानव निर्मित भी हो सकती हैं, डेंजरस भी हो सकती है कंपैरेटिवली नेचुरल डिजास्टर। तो हम लोग उसके रेस्पेक्ट के अंदर भी मैन मेड यानी मानव निर्मित डिजास्टर के रेस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे। उसी के साथ में हम लोग यहां बात करेंगे डिजास्टर की जो प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि जो तैयारी है कैसे करनी चाहिए और उसको अपन लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बचाने के लिए, शमन के लिए। उसके साथ में हम लोग बात करेंगे यहां पर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि तकनीकी किस तरीके से जो प्रबंधन अपन लोग करते हैं आपदा का उसमें हेल्प कर सकती है, योगदान दे सकती है और योगदान एक्चुअली जो है वो दे रही है। तो सारी की सारी चीजें दोस्तों यहां पर हम लोग हमारी इस यूनिट नंबर 9 के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपका अपना फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी यानी कि कबीर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं ऐसे ही क्लासेस कंप्लीट तैयारी के साथ में हम लोग यहां पर बैठने वाले हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन जो प्लान जो है वो हम लोग करेंगे, रणनीति के साथ हम लोग हमारी तैयारी करेंगे ताकि हम लोग जो है वो एक तीर से दो निशाने जो है वो लगा सके, एमएच सेट जो है उसको भी क्रैक कर पाए और उसी के साथ में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जो है उसको भी हम लोग जो है वो क्रैक कर पाए। तो उसी के लिए जो है वो मैं 3 क्लासेस एवरी वीक जो है आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपके सामने जो है वो क्लासेस लेकर आने वाले हैं। आप सभी लोगों के सामने शाम को 7 बजे जो है दोस्तों हमारी जो पीडी की क्लास है वो होने वाली है आपके अपने गुरुकुल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये समय की डिमांड है कि आप लोगों को एक कोई भी जो टीचर है, एक कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके पीछे लग जाना है, उसका सपोर्ट करना है, जिससे कि आपका खुद का भी सपना पूरा हो सके और आपको आगे बढ़ते हुए देखते हुए हमें भी अच्छा लगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए अलविदा एंड जय हिंद।